हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके 2026 का जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और देखिए, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग एग्जाम हॉल हमें फॉलो करने होते हैं और उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम से और भी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फ्रंट पेज है आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का और यहाँ पे देखिए सारी चीजें मेंशन्ड है। देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क 80। दैट मींस ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा ये 80 मार्क का होगा। 20 मार्क जो है आपके स्कूल से मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद कह रहा है टाइम अलाउड 3 आवर्स। इसके लिए देखिए जो भी आपका टाइम अलाउ है वो 3 आवर है। यहाँ पे देखिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं स्टार्टिंग के, और ये जो आपके 15 मिनट्स होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलता है। इस टाइम में आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। और एक चीज और भी आपको ध्यान देना होता है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करते हैं या कोई भी चीज को आप हाईलाइट करते हैं अपने माइंड में कि जो ये फार्मूला था वो यही है या नहीं, तो उसको आपको क्वेश्चन पेपर पे नहीं राइट करना है। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी राइट करना नहीं होता है। जो भी आपको राइट करना है आपको अलग से आंसर शीट मिलता है, उसी आंसर शीट पे आपको रफ वर्क भी करना है एंड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करना है। तो यही सारे देखिए इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए अब इनको हम लोग वन बाय वन करके रीड करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा है कह रहे हैं कि आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसके किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड करना है तो जो आपको सेपरेटली यहाँ पे आंसर शीट मिलता है उस पे राइट करना है। उसके बाद कह रहे हैं यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग फर्स्ट 15 मिनट। स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको कुछ भी राइट नहीं करना है। कह रहे हैं कि दिस टाइम इज टू बी स्पेंट इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ये जो आपके 15 मिनट है वो आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने में स्पेंड करना है। फोर्थ कह रहे हैं कि द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेज इज द टाइम अलाउ फॉर राइटिंग द आंसर। 3 आवर आपको गिवन था तो 3 आवर्स में आपको इस पेपर के जो भी क्वेश्चन है उनको आपको आंसर करना है, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ। देखिए कह रहे हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसके पैटर्न की ये बात कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखिए 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारा सेक्शन होगा ए एंड सेकेंड सेक्शन होगा हमारा बी। सेक्शन ए के हमें ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी जो हमारा है इसके एनी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए साथ ही साथ ये जो आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है इससे ये भी आपको पता चलेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या होने वाला है और साथ ही साथ जो हमारे क्वेश्चन है उनका लेबल क्या होगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से जो भी आपके चैप्टर्स है उनके क्वेश्चन को आप सॉल्व करे होंगे तो थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। और पेपर भी आपका जो है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है, बस आपका प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ऑल वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क मस्ट बी क्लियरली शोन एंड मस्ट बी डन ऑन द सेम सीट एज द रेस्ट ऑफ द आंसर। अब देखिए अगर आप आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं या आंसर किसी भी क्वेश्चन का दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान देना होगा। यहाँ पे आप क्या कीजिए कि जो आपका आंसर शीट का पेज है उसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए। इधर आपका जो है थोड़ा सा ही स्पेस लीजिएगा और इसको आप राइट कर लीजिएगा रफ, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा देखिए रफ रीजन। ओके, आप यहाँ पे रफ कीजिएगा और यहाँ पे आप आंसर राइट कीजिएगा, ठीक है ना। होप सो कि आपको ये सीन हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट कोई नहीं। चलिए हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए जो भी आपका पेज होगा, ठीक है ना, इधर आप वाइड स्पेस ले लीजिएगा और इधर थोड़ा सा स्पेस ले लीजिएगा। ये आपका रफ वर्क के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आप रफ कीजिएगा और इधर आप आंसर राइट कीजिएगा। ये आपको ध्यान देना है। बस आपको अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ भी आपको राइट करना होगा तो क्वेश्चन पेपर पे राइट मत कीजिएगा, बोर्ड आपका अलाउ नहीं करता है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान देना है। जो भी आपको राइट करना है आंसर शीट पे राइट कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए कह रहे हैं कि ओमिशन ऑफ इसेंशियल वर्किंग विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ मार्क्स। अब देखिए ओमिशन का मतलब होता है त्रुटि या कुछ भी एब्सेंस रखना। जो भी आपका देखिए जो इसेंशियल वर्क है अगर उसमें आप एब्सेंस करते हैं या उसमें कुछ त्रुटि करते हैं, मिस्टेक करते हैं, एरर करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो होगा आपका लॉस ऑफ मार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आप मत करिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए कह रहे हैं कि द इंटेंडेड मार्क्स फॉर क्वेश्चन
आर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन ब्रैकेट। जो भी आपके क्वेश्चन है उनके राइट साइड में आपको मार्क्स मेंशन होंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है हाउ मच मार्क का है। ठीक है, ये 8th हो गया। और देखिए कह रहा है कि मैथमेटिकल टेबल्स आर प्रोवाइडेड। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, अगर उसमें आपको देखिए रिक्वायरमेंट होगी टेबल्स की, तो टेबल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो उनके देखिए क्या होता है कि कभी पूछ देता है कि tan 40 की वैल्यू क्या होगी, तो tan 40 की वैल्यू हमारे लिए नोन नहीं होता है, तो उसके लिए आप जो है टेबल की वैल्यू टेबल को आप जो है ले सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है जो हमें फॉलो करना था, और ये एग्जामिनर को फॉलो करना है वो समझे। ठीक है, जो इसेंशियल है आपको हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नोट के पार्ट में यहाँ पे हमें गिवन है, कह रहे हैं कि दिस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इन द सब्जेक्ट प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक फॉर्मेट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर एंड शुड बी यूज एज अ प्रैक्टिस टूल। ये जो हमारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, ये हमारा देखिए फॉर्मेट है बोर्ड एग्जाम पेपर का। दैट मीन्स जो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं जिस पैटर्न में, उसी पैटर्न में आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस ये आपको ध्यान देना है कि जो आपके क्वेश्चंस है वो किसी भी पार्ट से यहाँ पे गिवन होंगे जो आपका बोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए कह रहे हैं कि however the format of the board examination question will remain is the same as that of the specimen क्वेश्चन पेपर। जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, स्पेसिमेन वाला, इसी के पैटर्न में हमें आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक लाइन आपसे मिस हो गई है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। कह रहा है कि द क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन कैन बी सेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। सिलेबस के एनी पार्ट से हमारे क्वेश्चन जो है वो सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। तो यही देखिए हमारे इंस्ट्रक्शन थे जिन्हें हमें फॉलो करना था, तो हमने आपको ये बता दिया। स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में जो आपके 15 मिनट्स मिलने वाले हैं उसमें आपको क्वेश्चन पेपर को ही बस रीड करना है, उसमें आपको कुछ भी राइट नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको कुछ भी राइट करना है तो आपको आंसर सीट पे राइट करना है, क्वेश्चन पेपर पे राइट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए जो हमारा पार्ट ए है, इसमें हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, 1, 2 एंड 3। जहां पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें 15 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट ना। तो ये देखिए आपके हैं क्वेश्चन, इसमें हमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और ईच जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा। यहाँ पे देखिए टोटल 15 मार्क्स यहाँ पे मेंशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसको इंक्रीज कर लिया है। ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट जो हमारा, इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन को जो है राइट नहीं करना है आंसर शीट में, सीधे आपको आंसर प्रोवाइड करना है। आप यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन का आंसर राइट करने का मेथड होगा वो इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा फर्स्ट और इसका हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका देखिए जो हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पे हम आंसर राइट कर लेंगे। आंसर अगर हम सपोज करें कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सी। आंसर हो गया हमारा सी, और जो आंसर है उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे x+1। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। ठीक है ना, इस तरह से हम राइट करेंगे और ये आंसर शीट पे इसी तरह से राइट करना है। ओके ना। अब चलिए हम इसके जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि x-2 एंड x+2 आर द फैक्टर्स ऑफ x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4, द थर्ड फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके 2 फैक्टर्स हमें गिवन है, थर्ड हमें यहाँ पे फैक्टर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इससे हम 2 मेथड आपको बताएंगे जिनके हेल्प से हम थर्ड फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये कि हम चेक करेंगे कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है ये डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसको देखिए यहाँ पे राइट कर लेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो गिवन है x³ प्लस x² माइनस 4x एंड माइनस 4। तो ये देखिए जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है ये डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है, तो इसको हम फर्स्टली ऐसे ही फैक्टराइज करके हम थर्ड फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, और जो सेकंड मेथड होगा उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा x² जो है स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x+1, और यहाँ से देखिए हमारा -4 कॉमन है,
कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। अब देखिए हमारे ये 2 टर्म हो गए एंड बोथ टर्म में हमारा x प्लस 1 की वैल्यू कॉमन है। अब देखिए जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं x प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 2 x माइनस 2। ये देखिए हमारे 2 फैक्टर्स तो गिवन है यहाँ पे, ओके ना, दिस मच एंड दिस मच। हमें थर्ड फैक्टर फाइंड आउट करना था तो थर्ड फैक्टर हो जाएगा हमारा x प्लस 1। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये सी होगा। हमने आपको राइट करने का मेथड बताया और वही ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से देखिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड हमारा देखिए ये होगा कि जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके भी थर्ड फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब देखिए जब इसको हम बोथ जो यहाँ पे हमें देखिए जो फैक्टर्स गिवन है इनको हम मल्टीप्लाई करके इनसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए जब बोथ फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा x टाइम में डिवीजन जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स क्यूब एंड यहाँ पे देखिए माइनस 4 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4x। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पर हमारा जो x वाला टर्म है उसी के हम जो है एट फ्रंट बिलो रीजन में राइट कर लेंगे। ये हो गया। अब साइन हम चेंज कर लेते हैं तो ये देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 4x है और ये प्लस 4x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमारी मिलेगी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4 और देखिए इसी नंबर से डिवाइड करना है तो ये वन टाइम हमारा डिवीजन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4। साइन चेंज कर लेंगे तो ये कैंसिल, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। ये देखिए हमारा थर्ड फैक्टर की वैल्यू हो गई x प्लस 1। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ज्यादातर देखिए होता ये है कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है ये डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होता है, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना सुटेबल होगा आपके लिए। तो आप क्या कीजिएगा कि वो जो यहाँ पे फैक्टर्स गिवन है इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इन्हीं से इनको डिवाइड कर लीजिएगा और जो आंसर होगा इसको आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा जैसा हमने आपको बताया। ठीक है ना, तो ये हमारा देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो होप सो कि आपको ये समझ गए होंगे, ओके ना। और यहाँ पे देखिए सारी चीजों को हम यहाँ पे इतना लॉन्ग नहीं बताएंगे, ठीक है ना, जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे हम लॉन्ग एक्टिविटी करेंगे। चलिए तो अब इसका हम देखिए जो सेकेंड है उस पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इसका सेकेंड क्वेश्चन है ये हमें देखिए मेंशन हो गया यहाँ पे थर्ड बट है ये सेकेंड। कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर बिलो AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो हमारा सर्कल है इसका देखिए AC जो है वो डायमीटर है। AP इक्वल्स टू गिवन है हमें 3 सेमी एंड PB इक्वल्स टू गिवन है हमें 4 सेमी एंड कह रहे हैं कि एन QP परपेंडिकुलर AB। ये देखिए QP जो हमारा है वो AB पे परपेंडिकुलर है। कह रहे इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन QPBC इज QPBC। ये जो हमारा शेडेड रीजन है इसी के एरिया की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और देखिए जो हमारा इसका आंसर या ऑप्शन गिवन है 32 सेमी, 49 सेमी, 80 सेमी स्क्वायर है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं APQ एंड ABC, ये बोथ हमारे जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। और कैसे होंगे ये देख लीजिए। हमारा जो ट्रायंगल APQ होगा, ओके ना, APQ इसमें देखिए 90 डिग्री है और जो हमारा ट्रायंगल ABC होगा इसमें हमारा जो एंगल B है, ओके ना, देखिए जो हमारा एंगल B है ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और एंगल A जो हमारा है बोथ ट्रायंगल में कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी हमारे बोथ जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रायंगल APQ सिमिलर होगा हमारा ट्रायंगल ABC के। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। देखिए जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ की वैल्यू गिवन है 18, तो हो जाएगा 18 एंड एरिया ऑफ ABC की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं x।
ठीक है, तो ये x हो गया। अब देखिए AP का वैल्यू हमारा है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड अपॉन AB का स्क्वायर है, तो देखिए AB हो जाएगा हमारा 3 + 4 दैट इज हो जाएगा हमारा 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 18 अपॉन x इक्वल्स टू 9 अपॉन 49। 9 से हमारा 18 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका वैल्यू देखिए हो गया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से देखिए हम APQ के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ सेंटर रीजन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ QPBC। इसका देखिए हमारा एरिया का वैल्यू हो जाएगा 98 माइनस 18, ठीक है ना। APQ का हमें एरिया का वैल्यू गिवन है 18, सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हम स्पीड इंक्रीज करेंगे बिकॉज ये देखिए जो हमारा पेपर है लॉन्ग है और ये हमारा MCQ क्वेश्चन है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम हाईलाइट करेंगे बट थोड़ा सा स्पीड हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको इन्होंने मेंशन करा है सेकंड, बट कोई नहीं, हमें तो सॉल्व करना है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको इंक्रीज कर लेंगे। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहे हैं कि राधा डिपॉजिटेड 400 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ। द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज। ये देखिए जो हमारा ये 400 रुपी है, ये पर मंथ जो है पे हो रहा है, बट जो हमारा अकाउंट है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। तो इसके लिए देखिए जो हमारा क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी का जो फार्मूला है वो होता है हमारा, इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी इक्वल, देखिए फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा मनी डिपॉजिट पर मंथ या मंथली, ठीक है ना, पर मंथ इनटू होता है हमारा, यहीं पे देखिए हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे इनटू n+1 अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। मनी डिपॉजिट पर मंथ इनटू n+1 अपॉन 2, जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ मंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मनी पर मंथ डिपॉजिट हो रहा है ये हो जाएगा हमारा 400 और n का वैल्यू है देखिए 18, यहाँ पे मंथ हमारे हैं 18, ये हो जाएगा हमारा n का वैल्यू 18 एंड n+1 करेंगे तो ये हो जाएगा 19 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा 400 और देखिए 19 9 जा होता है 171, राइट। तो ये 171 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा 0 0, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 68,400 रुपी, यही हो जाएगा हमारा क्वालिफाइंग मनी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इस पे आते हैं। देखिए फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है इन द गिवन डायग्राम द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O इज 3 सेमी, चलिए अब इसको हम यहां से डिलीट करते हैं तो आपको ये अच्छे से सीन होगा। देखिए कह रहे हैं PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल which are at right angle to each other, the length of OP each। यहाँ पे देखिए हमारा PA एंड PB जो है ये टू टेंजेंट से ड्रॉ की गई है फ्रॉम सेम पॉइंट P एंड बोथ जो टेंजेंट्स हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है एंड OB जो हमारा है ये रेडियस ऑफ सर्कल है और इसका लेंथ हमें गिवन है देखिए 3 सेमी। तो हमें OP का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम OP को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारा OP ज्वाइन हो गया, राइट। अब देखिए जो लाइन हमने यहाँ पे सेंटर एंड पॉइंट P को ज्वाइन करा है, इस लाइन की क्वालिटी ये होती है कि ये जो हमारा एंगल जो फॉर्म होता है इन बिटवीन टेंजेंट्स उस एंगल को ये बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके ना, OPB ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल APB का, और ये देखिए जो हमारा एंगल APB है
ये 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। यहां से देखिए हम इसके सॉल्यूशन के पार्ट में राइट कर लेंगे, सिंस OP bisects angle APB, therefore एंगल OPB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल OPB, इसमें हम साइन 45 अप्लाई कर लेंगे, ओके ना, साइन 45। अब देखिए साइन इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और देखिए हमने एंगल एज्यूम करा तो इसके अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है। यहाँ पे साइन 45 इक्वल हो जाएगा हमारा OB अपॉन OP, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 इक्वल टू OB का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा OP। अब देखिए जब हम OP का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो OP का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3√2 सेंटीमीटर। तो इसका देखिए जो आंसर आएगा ये भी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था इसका भी ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उस पे हम आते हैं, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उस पे आते हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमें एजर्सन एंड रीजन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हमारे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारा स्टेटमेंट ये है, कह रहे हैं कि एजर्सन में इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू ए एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू बी, देन ए बी इक्वल्स टू 1 एंड रीजन हमारा गिवन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रीजन है इससे तो हम लोग फैमिलियर है, ये हमारा एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, तो रीजन तो हमारा करेक्ट है। अब हम एजर्सन को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें ए की वैल्यू गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड बी की वैल्यू गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारी आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ए बी इक्वल्स टू हमें 1 मिल गया। तो हमारा देखिए जो एजर्सन है वो भी करेक्ट है और जो रीजन है ये भी करेक्ट है। तो अब इसके हेल्प से देखिए जो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा उसको हम टिक कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए कह रहे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन का भी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो हमारे ऑल 5 क्वेश्चन थे सबका हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जरूरी नहीं है आप टिक कीजिएगा कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट था तो ईच क्वेश्चन के ऑप्शन सी ही करेक्ट होंगे, नहीं, आप सॉल्व करके ही आप आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेंगे तो आपको सारी चीज अच्छे से सीन होगी। चलिए अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हेमीस्फीयर, देन एजर्सन द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल हेमीस्फीयर, सॉरी ओरिजिनल स्फीयर नॉट हेमीस्फीयर। रीजन हमारा है, कह रहे हैं कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रीजन का पार्ट है ये रॉन्ग है, बट एजर्सन हमारा जो है वो करेक्ट है। कैसे देखते हैं, देखिए जब भी हम एक हेमीस्फीयर को, सॉरी एक स्फीयर को 2 आइडेंटिकल हेमीस्फीयर्स में कट करते हैं तो जो हमारे 2 हेमीस्फीयर्स हैं उनकी जो वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी उसको हम ऐड करेंगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर के। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एजर्सन है ये तो ट्रू हो गया, बट हमारा रीजन फॉल्स है। यहाँ पे देखिए अगर हम हेमीस्फीयर के सरफेस एरिया की वैल्यू की बात करें तो ये होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए हमारा हेमीस्फीयर का ये जो हमारा है ये सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे देखिए जब हम 2 हेमीस्फीयर के सरफेस एरिया की वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई आर स्क्वायर, राइट ना, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई आर स्क्वायर। बट स्फीयर का हमारा जो सरफेस एरिया होता है
ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए जो हमारी बोथ वैल्यू है ये इक्वल तो नहीं है, ठीक है ना, दैट मीन्स हमारा जो रीजन है ये करेक्ट नहीं है। तो हमारा ओनली जो है ए पार्ट ट्रू है, आर फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, तो 6 हो गया हमारा। अब देखिए 7th हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है, सीन हो रहा है आपको। देखिए कह रहे हैं कि गिवन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज 140, देन देयर मीन इज, इसके मीन, इनके मीन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे स्टार्टिंग के जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इनके देखिए स्क्वायर का जो वैल्यू हमारा है ये हमें गिवन है। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया हमारा 140। तो इनके मीन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो देखिए इनके स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 140, ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर हो गया। और यहाँ पे देखिए अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नंबर। तो टोटल नंबर हमारे हैं 7 से डिवाइड कर लेंगे तो इनके मीन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मीन इक्वल होता है हमारा सम अपॉन टोटल ऑफ नंबर, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा हमारा सम और अपॉन हो गया टोटल नंबर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीन का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 20। तो इसका जो हमारा 7th क्वेश्चन है इसका ए हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, ये देखिए हमारा 8th क्वेश्चन है। ओके ना, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे राइट करा हुआ है। ठीक है, ये डिलीट हो गया। चलिए अब देखिए हमारा जो 8th क्वेश्चन है इसमें हमारा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल, अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल इज। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे बैग है वो कंटेन कर रहा है रेड एंड ब्लू बॉल, बट हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, ड्रॉइंग ऑफ ब्लैक बॉल। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल है ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, राइट ना, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये भी कंप्लीट। 9th पे आते हैं, कह रहे हैं कि इफ मैट्रिक्स ए, देखिए हमारा जो मैट्रिक्स ए है ये हमारा रो मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स बी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि देन मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली ये जान लीजिए कि जब भी हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है और इनका हमें प्रोडक्ट करना है, राइट, तो इनका प्रोडक्ट हमारा तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी के, दैट मींस नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के, तभी हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स ए में इसमें 2 है, और यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है बी इसके नंबर ऑफ रोज हमारे 2 है, तो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जब ऐसा है तो हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब इसको हम प्रोडक्ट यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 9th है इसमें हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल्स टू, जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसमें हमारे एलिमेंट्स है -1 2, और जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसमें हमारे एंट्रीज या एलिमेंट है 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके रोज सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं। अब -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाता है हमारा +2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। ये हमारा देखिए 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है जिसका हमारा एलिमेंट है 5। अब जिस भी ऑप्शन में ये वैल्यू होगी वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें ये वैल्यू गिवन है। 9th भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप नोट कर लीजिए, होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 10th, इसको भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे, ओके ना, तभी आपको ये अच्छे से सीन होगा। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए कह रहे हैं कि अ मिक्सचर ऑफ पेंट is prepared by mixing 2 parts of red pigments and 5 parts of the base। यहाँ पे देखिए 2 parts है हमारे red pigments and parts of base। Using the given information in the following table, find the value of A, B and C to get the required mixture of paint। तो यहाँ पे देखिए हमें proportion की values given है, इसी के हेल्प से हमें A, B, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसी को देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमें एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के जो हमारे 2 रेशियोज यहाँ पे गिवन है इनको हम प्रोपोर्शन में राइट कर लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, ये हमारा 10th है, इसमें हो जाएगा हमारा 2/5 इक्वल्स टू 4/8, राइट। ये वैल्यू हमारी प्रोपोर्शन में हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 2 से 4 जो हमारा ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 10, a की वैल्यू मिल गई। अब देखिए हमारा a मिल गया है, अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए 2 और 2/5 इक्वल हम कर लेंगे b/12.5 को। तो इसमें देखिए हो जाएगा हमारा 2/5 इक्वल हो जाएगा हमारा b/12.5, राइट। अब देखिए 5 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, और ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 2.52 जा 5, ओके ना। b की वैल्यू मिल गई। अब हमें थर्ड c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 2/5 इक्वल्स टू 6/c, 6/c। अब देखिए 2 से हमारा जो 6 से ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 1 टाइम, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया, a का वैल्यू हो गया 10, b का वैल्यू हो गया 5 एंड c का वैल्यू हो गया 15, और जिस भी ऑप्शन में वैल्यू गिवन होगी वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन डी है इसमें हमें a b c की वैल्यू गिवन है। तो ये हो गया हमारा 10th भी कंप्लीट। अब हम 11th को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th में देखिए मैं कह रहे हैं कि एन आर्टिकल which is marked at ₹1200 is available at a discount of 20% and the rate of GST is 18%, then the amount of SGST is। तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा जीएसटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमें मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है 1200 रुपी, और उस पे हमारा जो डिस्काउंट है वो 20% मिल रहा है। तो फर्स्टली हम इसका कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हम इसको राइट करेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट, यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 1200 रुपी, ओके ना। और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट हमारा गिवन है, ये हमारा है देखिए 20%। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर सीपी या एसपी ही हम करते हैं, ओके ना, एसपी करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देयरफॉर अब देखिए एसपी हो जाएगा हमारा 1200 इंटू, अब देखिए 20% तो डिस्काउंट हो गया, तो 80% हमारा होगा जिसको पे करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 80/100, दैट इज 1200 का 80% हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे, 2 0 कैंसिल, 12 8 जा होता है 96, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 960 रुपी। और इसी पे देखिए हमें SGST गिवन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और ध्यान दे लेना होगा, यहाँ पे देखिए हमारे 2 GST होते हैं, CGST प्लस SGST, ओके ना, CGST प्लस SGST, राइट। इसी को हम देखिए ऐड करते हैं तो ये जो हमारा होता है इक्वल होता है GST परसेंट के। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारा CGST का परसेंटेज होता है वो GST का हाफ होता है, और SGST का भी जो परसेंट होता है वो GST का हाफ होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा GST का जो परसेंटेज गिवन है वो 18% है, तो जो हमारा रेट ऑफ SGST है वो हो जाएगा 9%। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे एंड SGST परसेंट इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 9%। अब हम SGST फाइंड आउट कर लेंगे, देन SGST इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 960 इंटू 9/100, ये वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, ये देखिए 9 6 जा हो जाएगा हमारा 54, राइट, एंड 9 9 जा 81 हो गया, और 5 में ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 86 एंड अपॉन हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 86.4। तो यही देखिए जो हमारा है ये SGST की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारा 12 है उस पे आते हैं। अब देखिए 12 हमारा है, कह रहे हैं कि द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 रुपीज 40 शेयर्स एट 38.50 ईच। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा शेयर एंड डिविडेंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है ये 50 जो हमारा है ये नंबर ऑफ शेयर है, और ये देखिए कह रहे हैं कि 50 रुपी शेयर एट 38.50। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 40 रुपी है
ये मार्क्ड वैल्यू है और यहाँ पे 38.50 है, ये हमारा इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देखिए हम 38.50 से 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी मनी हमें रिक्वायर होगी उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए अब इसका देखिए जो हमारा 12th है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12th हो गया, तो इसके लिए हमें डायरेक्टली क्या करना होगा, 50 इंटू 38.50 कर लेंगे तो हमें जो भी वैल्यू रिक्वायर होगी उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए 0 0 हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा 25, 5 8 जा 40, 40 में हम 2 ऐड कर लेंगे 45 हो जाएगा, सॉरी 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19 एंड 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेना है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1925 रुपीज। ओके, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी। 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 पे। देखिए 13 हमारा है क्वेश्चन, कह रहे हैं द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ईच। तो इसको देखिए हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1, दैट इज हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 एंड प्लस 1। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। 13 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है 14, ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, दैट मींस वो लाइन जो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करती है, या अनदर वे में हम कह सकते हैं कि इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शंस गिवन है, राइट, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 7, ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ वन एक्सिस के ही अलोंग इंटरसेप्ट की वैल्यू या इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमारा करेक्ट होगा नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो गया। उसी तरह से देखिए ये भी है, ठीक है, ये भी हमारा y एक्सिस के ही अलोंग इंटरसेप्ट एंड इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हमारा जो है ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे ऑप्शन बचते हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए ऑप्शन है ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, आप इसे चेक कीजिएगा। यहाँ से आप इंटरसेप्ट की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन माइनस 7 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 3y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1, ये हमारा मिलेगा। तो ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं x अपॉन माइनस 7 अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस y अपॉन 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो देखिए हमारा जो है ये इक्वल इंटरसेप्ट अलोंग एक्सिस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, और इसको आप शो भी कर सकते हैं। देखिए ये हमें गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, इसे आप राइट कर सकते हैं x माइनस वाई अपॉन 7 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 7 माइनस हो जाएगा हमारा y अपॉन 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, इसे आप राइट कर सकते हैं x अपॉन 7 प्लस y अपॉन माइनस 7 इक्वल्स टू 1। ये देखिए जो हमारा साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कौन से एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है, बट यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो सेम ही है। ठीक है ना, 7 का इंटरसेप्ट ये कट कर रहे हैं ऑन बोथ एक्सिस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा बी। अब देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा इन इक्वेशन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि गिवन x प्लस 2 इज लेसर इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 3 एंड x इज अ प्राइम नंबर, द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज। ये देखिए जो हमारा इन इक्वेशन गिवन है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 लेसर इक्वल्स टू एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9, 3 का इस साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6 लेसर इक्वल्स टू x प्लस 9। हम वेरिएबल को वेरिएबल के साइड कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x माइनस x इज लेसर इक्वल्स टू 9 माइनस 6। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 2x इज लेसर इक्वल्स टू 3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी लेसर इक्वल्स टू हो जाएगी 3 अपॉन 2, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज x इज लेस आर इक्वल्स टू 1.5। और ये भी आपको ध्यान देना कि x जो हमारा है ये बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर में। और देखिए जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऑनवर्ड, राइट। जो भी हमारा यहाँ पे प्राइम है ये लेस देन 1.2 नहीं है।
दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हमारी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो प्राइम नंबर हो और लेस देन 1.5 हो। तो इसके लिए ये देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, ओके ना, जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा हमारा एक एम्प्टी सेट, राइट ना। एम्प्टी सेट का मतलब होता है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, राइट ना। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राइट। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हम लोग देखिए देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन 2 है उसमें कितने पार्ट्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कितने पार्ट्स हैं। ये आपको जैसा पैटर्न है इसका उसी तरह के पैटर्न का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें हमें 4 क्वेश्चन गिवन होंगे, मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारा थर्ड है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ओके ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उस पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। चलिए अब हम इसको डिलीट कर लेंगे टोटली, तब आपको अच्छे से सीन होगा क्वेश्चन, ओके ना। ये हमारा डिलीट हो गया। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसका हमारा फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि व्हाइल फैक्टराइजिंग, इंक्रीज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग अभी, ओके ना, तो आपको ये सीन होगा अच्छे से। चलिए ये हो गया हमारा इंक्रीज। अब देखिए कह रहे हैं कि व्हाइल फैक्टराइजिंग अ गिवन पॉलिनोमियल यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम अ स्टूडेंट फाइंड दैट 2x plus 1 is a factor of 2x cube plus 7x square plus 2x minus 3। इसका आप देखिए हमें 2 क्वेश्चन है, कह रहे कि इज द स्टूडेंट्स सॉल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट 2x plus 1 is a factor of the given polynomial। अब कह रहे कि आप पता कीजिए कि जो आपका 2x plus 1 है ये फैक्टर है हमारे गिवन पॉलिनोमियल का, जो स्टूडेंट यहाँ पे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम को यूज करके सॉल्व किए थे। सेकेंड कह रहे हैं गिव अ वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। अब बताएंगे आप कि स्टूडेंट जो थे वो करेक्ट थे या नहीं, उसके लिए आपको एक वैलिड रीजन बताना होगा। एंड ऑल्सो फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली, और साथ ही साथ जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसको कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके ना। इनको थोड़ा सा अब हम इनके साइज में लाते हैं, ओके। ये हो गए हमारे, तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए हमें स्पेस मिल गया, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इफ 2x plus 1 is a factor of fx then f of minus 1 upon 2 equals to 0। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। इसको हम राइट कर लेंगे सिंस 2x plus 1 equals to 0 this imply x equals to minus 1 upon 2। यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की यही वैल्यू मिलेगी, और इस वैल्यू के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी हमारा फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 8, ये हो जाएगा हमारा प्लस 7 अपॉन 4। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 4, ये माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4 और ये हो जाएगा माइनस 4। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा सेम, राइट, और 7 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 6 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने चेक करा कि एफ ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 के नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 2x प्लस 1 जो हमारा है ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 2x plus 1 is not a factor of given polynomial that is fx।
ये हो गया हमारा। अब इसके हम फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए अब इसको हम राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 2x प्लस 1 था, इसको हमने शो करा कि फैक्टर है कि नहीं। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि 2x माइनस 1 को शो करेंगे। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ एफ ऑफ 1 अपॉन 2। अब हम 1 अपॉन 2 पुट करेंगे एफ में, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 1 अपॉन 2 होल क्यूब एंड प्लस हो जाएगा हमारा 7 इंटू 1 अपॉन 2 होल स्क्वेयर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 अपॉन 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 1 अपॉन 8, ये हो जाएगा हमारा प्लस 7 अपॉन 4, और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, बोथ का एलसीएम हमारा सेम हो जाएगा, राइट। तो 7 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 8, राइट। तो 8 अपॉन 4 हो गया, प्लस 1 हो गया और ये हो गया माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 एंड माइनस हो गया 3, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1 अपॉन 2 की वैल्यू हो गई हमारी 0। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट था वो तो रॉन्ग था, हमने अभी क्या करा कि इसका हमने फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली। तो अब हमारा देखिए जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है फैक्टराइज कर लेंगे, या डिवाइड करके हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन से फैक्टराइज कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा नाउ 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और इसको हमें डिवाइड करना है अब 2x माइनस 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, अब ये देखिए 2x हमारा है, यहाँ पे 2x क्यों चाहिए, ये x स्क्वायर टाइम हमारा डिवीजन जाएगा, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x क्यूब एंड माइनस 1 में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x स्क्वायर। अब इसका देखिए हम लोग साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारा 7x स्क्वायर है और ये प्लस x स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x। अब देखिए हमारा ये 2x है तो यहाँ पे हमें 8x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 4x टाइम ये डिवीजन जाएगा, तो हो जाएगा हमारा देखिए 8x स्क्वायर एंड प्लस 4x है और माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 4x, ठीक है। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये देखिए माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये देखिए प्लस 2x प्लस 4x, ये हो जाएगा हमारा 6x और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमें 6x चाहिए, 2x है, तो यहाँ पे हमारा डिवीजन जाएगा प्लस 3 टाइम, ये हो जाएगा 6x माइनस 3। अब साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये टोटल हमारा कैंसिल, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ये जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसको देखिए हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1, और इसके देखिए जब हम फैक्टर करेंगे तो हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कांस्टेंट हमारा 3 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 1 एंड 3 को 1 में ऐड कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा डिलीट हो गया तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हैं यहाँ से हमारा x कॉमन है तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 3, और इस लास्ट के जो हमारे 2 टर्म है यहाँ पे 1 कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 3, ये वैल्यू होगी, और इसको हम लास्ट में फैक्टराइज कर लिए हैं तो हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1। यहाँ से देखिए x प्लस 3 हमारा कॉमन हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 1। तो यही हो जाएगा हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ओके ना, यही हो जाएगा हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन। ये देखिए हमारा जो है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे
सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए अब सेकेंड पार्ट को हम रीड करेंगे। तो अभी हम इसको इंक्रीज करेंगे कि आपको अच्छे से सीन हो। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा है क्वेश्चन, चलिए ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है P is a point on the x-axis which divides the line joining A having coordinate -6, 2 and B having coordinate 9, -4। तो कह रहे हैं कि then find the ratio in which P divides the line segment AB and coordinates of the point P. Equation of a line parallel to AB and passing through -3, -2। इसके देखिए 3 पार्ट्स हैं, सभी को हमको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्टली देखिए हम ये कंसीडर कर लेंगे कि जो पॉइंट ए है, सॉरी पॉइंट पी है, वो ए बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान देना है कि जो हमारा पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा y का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेंगे या राइट कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा x, 0। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट P divides AB in ratio k:1 and since P is lie on x-axis, therefore let coordinate of point P be x, 0। ये हो जाएगा हमारा। अब इसका देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है उसको हम राइट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम राइट करेंगे बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला। अब ये देखिए जो हमारा सेक्शन फार्मूला होता है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा होता है हमारा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही हमारा फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो इसका देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0 ही होगा। पर्टिकुलर ये xy होता है। चलिए xy राइट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा y का वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा अभी हमारा ये px, y। अब इसको हम राइट कर लेंगे x, 0। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा m1 का वैल्यू होगा वो k हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा रेशियो होता है वही हमारा m1 m2 का वैल्यू होता है। तो m1 का वैल्यू हो गया हमारा k। x2 का जो हमारा वैल्यू होगा वो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट से हम राइट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा पॉइंट b है इसका x कोऑर्डिनेट है 9, तो हो जाएगा हमारा इंटू 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा 1, राइट। एंड x1 का जो वैल्यू होगा हमारा a के कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा है -6 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा k+1। y के यहाँ पे वैल्यू राइट करते हैं इसमें। तो देखिए m1 का वैल्यू हो जाएगा k, y2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -4, राइट। एंड प्लस m2 का वैल्यू हो गया 1 एंड y1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 एंड अपॉन हो जाएगा k+1। ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x, 0 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 9k -6 अपॉन k+1, राइट। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4k +2 अपॉन k+1। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हम y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट को बोथ साइड में हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू -4k +2 अपॉन हो जाएगा हमारा k+1। और इसको हम देखिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि फर्स्टली हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज देखिए जब हम x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो हमारे x एंड k बोथ वेरिएबल हमारे अपीयर हो जाएंगे।
ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए के प्लस वन का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -4k प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, ये वैल्यू होगी। या हो जाएगा हमारा -4k इक्वल्स टू -2, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा राइट। और यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा k इक्वल्स टू 2/4, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा k का वैल्यू है ये हो गया हमारा 1/2। अब 1/2 रेशियो 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1:2। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1:2। तो इसका देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा मिल गया, ठीक है। 1:2 के रेशियो में जो हमारा पॉइंट P है वो AB को डिवाइड करेगा। अब हमें देखिए x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो अब हम इसको यहाँ पे जो हमारा x कोऑर्डिनेट है उसको भी हम कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए x कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करेंगे तो अभी हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये अवेलेबल वैल्यू है, इसको राइट करके हम डिलीट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 9k - 6 अपॉन हो जाएगा k + 1, ये हो गया। देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 9 और k की वैल्यू देखिए 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 6, ओके ना। और अपॉन हो जाएगा हमारा 1/2 + 1, ये वैल्यू होगी हमारी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए जब हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 - 12 अपॉन हो जाएगा 2 एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए 1 + 2, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, हो जाएगा 1 + 2, ये वैल्यू होगी। और इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 9 - 12 दैट इज -3 अपॉन 1 + 2 हो जाएगा 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P को भी राइट कर सकते हैं, x का वैल्यू मिल गया, यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये हो जाएगा हमारा -1, G, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा। अब कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AB एंड पासिंग थ्रू -3, -2। तो अभी देखिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी हमें चाहिए। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो हमारी लाइन AB है इसके हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्टली थर्ड पार्ट के लिए। तो इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया 2 पार्ट। अब थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इसका फार्मूला होता है हमारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब देखिए जो हमारा y2 है, y2 की वैल्यू हमारा b कोऑर्डिनेट से मिलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 एंड माइनस y1 की वैल्यू हमारी a कोऑर्डिनेट से मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये 2 है तो -2 हो जाएगा अपॉन x2 की वैल्यू देखिए मिलेगी 9 माइनस y1 की x1 की वैल्यू हो जाएगी -6, ये हो जाएगा -6, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी -6 अपॉन हो जाएगा देखिए माइनस प्लस, तो 9 + 6 हो जाएगा हमारा 15, ओके। और ये देखिए वैल्यू जो हमारी है 3 से डिवाइड हो जाएगी 2 टाइम, ओके ना, ये 2 है हमारा और ये हो जाएगा 5 टाइम, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -2/5। यहाँ से देखिए हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया लाइन AB का। और देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो AB के पैरेलल है, तो उसका जो स्लोप का वैल्यू होगा वो सेम हो जाएगा स्लोप ऑफ AB के। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू AB, इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा m = -2/5, ठीक है। स्लोप मिल गया, पॉइंट का वैल्यू हमें गिवन है। अब हम राइट कर लेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y - y1 = m ब्रैकेट ओवर x - x1, ये हमारा बोला जाता है स्लोप पॉइंट फार्मूला,
ठीक है, पॉइंट गिवन है, स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू हो जाएगा -2, हो जाएगा y माइनस -2 इक्वल्स टू m का वैल्यू है देखिए हमारा -2/5 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा x माइनस x1, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये y प्लस 2 हो गया, इक्वल हो जाएगा हमारा -2/5 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा x प्लस 3, ये वैल्यू होगी। अब 5 से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5y प्लस 10 इक्वल हो जाएगा हमारा -2x एंड माइनस हो जाएगा 6। अब इस वैल्यू को हम इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ से देखिए +2x हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इसका हमारा जो सी पार्ट या थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ओके ना, इसको हम इंक्रीज कर लेंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, CD इज पैरेलल टू B। ये देखिए हमारा जो B है CD के पैरेलल है, और कह रहे हैं कि एंगल AOB जो हमारा है वो 80 डिग्री है एंड एंगल ACE है ये 20 डिग्री है। तो हमें कैलकुलेट करना है एंगल BEC, एंगल BCD एंड एंगल CED, राइट। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो भी हमें यहाँ पे गिवन होगा ना उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। गिवन देखिए है हमारा BE पैरेलल CD एंड एंगल AOB का वैल्यू गिवन है हमें 80 डिग्री एंड एंगल ACE का वैल्यू गिवन है हमें 20 डिग्री, राइट। ये वैल्यू है हमारा। चलिए अब हम राइट करेंगे यहाँ पे देखिए, सिंस एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा LP। एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। ये देखिए हो गया हमारा AOB और ये हो गया BOC, और ये देखिए जो हमारे बोथ एंगल हैं वो हमारे स्ट्रेट लाइन AC पे फॉर्म हो रहे हैं, तो इनका सम का जो एंगल का सम का वैल्यू होगा वो 180 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। और यहाँ पे देखिए AOB का वैल्यू हमें गिवन है, ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल BOC इक्वल्स टू 180 माइनस 80 इक्वल हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, राइट। तो BOC का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया, ओके ना। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट जो है यहाँ पे जिसको हमें फाइंड आउट करना है एंगल BEC, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एंगल BEC इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ हाफ एंगल BOC। यहाँ देखिए जो हमारा एंगल है BOC एंड एंगल BEC, ये हमारे जो एंगल्स हैं वो बोथ फॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेम कॉर्ड BC, राइट। और इसकी क्वालिटी ये होती है कि एंगल फॉर्म एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल फॉर्म ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये रीजन होता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंगल फॉर्म एट सेंटर डबल ऑफ एंगल फॉर्म एट remaining circumference of circle। ठीक है, ये रीजन होता है हमारा। तो यहाँ से देखिए हमने राइट कर लिया, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये डिलीट हो गया, आप लोग नोट करते चलिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल BEC इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, राइट। ये हो गया हमारा 50 डिग्री, एंगल BEC का वैल्यू हो गया 50 डिग्री, राइट ना। ये हमारा कंप्लीट। अब देखिए हमें क्या करना है कि एंगल BCD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारा है BCD, दिस मच टोटल एंगल, ओके ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे रिमेनिंग एंगल्स हैं
उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए हम राइट करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा सिंस BE पैरेलल CD देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BEC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DCE और इसका मेजरमेंट हो जाएगा हमारा 50 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट ना। यहाँ पे देखिए CD और BE जो हमारे हैं पैरेलल है, तो ये जो हमारा एंगल है इस मच एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है BOC, अब उसमें भी हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे जो भी हमारा प्रोसेस है उसको ध्यान देते हैं और करते हैं। अब देखिए राइट करेंगे इन ट्रायंगल BOC, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा OB इक्वल्स टू OC, ये हमारे हैं रेडियाई ऑफ सर्कल, ओके ना, रेडियाई ऑफ सर्कल, राइट। अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एंगल OCB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल OBC और इसको हम लेट कर लेते हैं x, राइट। और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। ये देखिए जो हमारे एंगल है OCB एंड OBC ये इक्वल हो जाएंगे और ये हमारा ऑलरेडी नोन है, ये 100 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल BOC, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 100 इक्वल्स टू 180 या 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 के इक्वल, 100 सब ट्रैक कर लेंगे तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, ओके ना। अब ये 40 डिग्री हो गया तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एंगल OCB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, राइट। तो ये देखिए हमारा एंगल नोन हो गया, ये नोन हो गया। अब हम ऑल एंगल को ऐड कर लेंगे तो हमें BCD की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल BCD इक्वल हो जाएगा हमारा 50 प्लस 20 प्लस 40 डिग्री, राइट। और इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 110 डिग्री। तो जो हमारा एंगल BCD है इसका वैल्यू हमारे लिए नोन हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट को हमें सॉल्व करना है, दैट इज एंगल CED की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। अब थर्ड के लिए हम देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा सिंस BCDE is a cyclic quadrilateral therefore angle BCD plus angle BED इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसके अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, या हम कहते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उनके एंगल का सम 180 डिग्री। ये राइट कर लिया हमने, ओके ना। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये रीजन हो जाएगा। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा BCD का वैल्यू नोन है तो ये हो जाएगा हमारा 110 प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल BED है इसे हम राइट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ एंगल BEC प्लस एंगल CED, राइट। और इसका इक्वल हो जाएगा वैल्यू 180 डिग्री के। अब देखिए ये हो गया हमारा 110 प्लस BEC का वैल्यू है हमारा 50 डिग्री प्लस हो जाएगा हमारा एंगल CED एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ से देखिए हो गया हमारा 160 प्लस एंगल CED इक्वल हो जाएगा हमारा 180। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल CED की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 20 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका देखिए हमारे जो ऑल पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम 3 पे आते हैं, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ये आपको खूब अच्छे से तो सीन नहीं हो रहा, बट हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी यहाँ पे टर्म्स गिवन है इसमें।
ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं जो हमने यहाँ पे इस पे राइट करा हुआ है। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इसमें में देखिए सीरीज गिवन है, इसके हमारे टर्म्स है -11 -7 -3 डॉट 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 49 53 आर द टर्म्स ऑफ एन प्रोग्रेशन। आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए इसका हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कह रहे हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका स्टेटमेंट है व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। दैट मींस ये जो प्रोग्रेशन गिवन है ये हमारा एपी है, जीपी है या कोई भी हमारी अनदर प्रोग्रेशन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ऑल। जो भी हमारा प्रोग्रेशन गिवन है इसमें हाउ मेनी टर्म्स हैं। और थर्ड हमारा है कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। ये जो हमारी प्रोग्रेशन गिवन है इसके मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्रोग्रेशन इज, ये देखिए हमारा है -11 -7 -3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 49 और यहाँ पे हो गया हमारा 53। तो यहाँ पे देखिए अगर हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -7 -11 इक्वल होगा हमारा -3 -7 डॉट 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 इक्वल होगा हमारा 53 -49 के। ओके ना। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस लेकर के राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 53 -49 के। तो ऑल प्लेसेस पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा डी का वैल्यू है वो 4 के इक्वल है, राइट ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा सीरीज जो प्रोग्रेशन है ये हो जाएगा हमारा एपी। यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर प्रोग्रेशन इज एन एपी, राइट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। ओके ना। ये जो हमारी प्रोग्रेशन है ये एपी है। अब इसमें हमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ए डी एंड लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए का वैल्यू है ये -11 है, डी का वैल्यू हमारा 4 है, राइट। और लास्ट जो हमारा टर्म है टीएन, इसका वैल्यू हमारा है 53। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा nth टर्म ऑफ एपी का जो फार्मूला होता है उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, पुट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा 53 इक्वल्स टू -11 प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारा 4। ठीक है। अब इसको देखिए हम इस साइड प्लेस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 64 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 इंटू n माइनस 1। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 4 से डिवाइड कर लें या नेक्स्ट हम अभी कर लेते हैं। देखिए 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 16 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 17, राइट ना, 17। तो n का वैल्यू मिल गया 17, तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए 17 टर्म्स हो गए। ओके ना। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 17 टर्म्स आर इन एपी या प्रोग्रेशन, जो चाहे आप राइट कर सकते हैं। अब इसका देखिए हमें मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब थर्ड के लिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म, ओके ना। और मिडिल टर्म देखिए जब हमारी n की वैल्यू ऑड है तो ये हो जाएगा हमारा 17 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे ये देखिए हो जाएगा 18 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 9th टर्म। और 9th टर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा, फाइंड आउट कर सकते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन T9 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a प्लस 8d, ये हमारा फार्मूला होगा। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है हमारा -11 प्लस ये हो जाएगा 8, राइट। एंड d का वैल्यू है 4, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -11 प्लस 8 4 जा हो जाता है 32। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 81। तो यही देखिए हमारा जो है मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 21। ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है ध्यान से रीड करते हैं इसको।
चलिए देखिए, कह रहा है कि इन द डायग्राम गिवन बिलो अ टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल vessel with base diameter 7 semi contains a liquid. When placed vertically, the height of the liquid in the vessel is the mean of two heights shown in the diagram. देखिए जब ये टिल्टेड पोजीशन में गिवन है, ठीक है, तो इसके हमारे बोथ जो हाइट है यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 1 सेमी है और यहाँ पे 6 सेमी है, और कह रहे हैं कि जब इसको हम जो है वर्टिकली इसको हम रख रहे हैं, ठीक है ना, तो इस केस में जो हमारा हाइट ऑफ लिक्विड होगा वो इक्वल होगा मीन ऑफ बोथ हाइट के, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यही हमारा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का। अब देखिए जब इसको ये वर्टिकली इसको यहाँ पे स्टैंड करेंगे तो इसका जो वेट सरफेस होगा, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी हाइट मिलेगी मीन ऑफ दिस टू हाइट, उस हाइट का जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो वेटेड होगा, और जो हमारा बॉटम रीजन होगा, बॉटम हमारा रीजन जो होगा वो सर्कुलर होगा, वो भी वेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीन ऑफ दिस टू हाइट में जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया वो प्लस जो हमारा बॉटम रीजन का जो सर्कुलर एरिया है वो हमारा जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा जो वेट रीजन है उसका सरफेस एरिया का वैल्यू हमारे लिए पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेडियस ऑफ बेस, ओके ना। यहाँ पे देखिए मैं बेस का डायमीटर गिवन है 7 सेमी, ये हो जाएगा हमारा 7/2 सेमी, एंड हाइट जो होगा ये हो जाएगा, देखिए हमारा हाइट h इक्वल्स ये हो जाएगा हमारा 1 + 6/2 सेमी, ये हमें मीन फाइंड आउट करना था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे 7/2 सेमी, ये हो गया। अब देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर वेट सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए हमारा 2πRh + πr², यही होगा हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू को राइट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा 2, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 7/2 एंड एच का वैल्यू भी है 7/2, ये हो गया प्लस यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, ये स्क्वायर था तो हमने इसको 2 टाइम राइट कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमारा ये 2 से 2 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, एंड 2 से हमारा 22 11 टाइम कैंसल, यहाँ पे 7 से 7 कैंसल, और ये देखिए 2 से 22 हमारा 11 टाइम कैंसल, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 11 7 जा 77 प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 77/2, राइट। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 77 एंड हाफ करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 38.5, एंड बोथ वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 0.5, 8 + 7 हो जाएगा 5, 7 + 3 हो जाएगा 10 एंड 1 कैरी हो जाएगा 11, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा वेट सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, राइट। ये हमारा जो क्वेश्चन है देखिए कंस्ट्रक्शन का है, राइट ना, और कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे हमें कवर करने के लिए दिक्कत ये है कि इसमें देखिए जो हमारा ये सिस्टम है अभी इसमें हमारा कंपास इन बिल्ड नहीं है, राइट। तो कंपास इन बिल्ड नहीं है तो इसको भी हम नहीं कर पाएंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसको हम पेज पर सॉल्व करके और इसके स्टेप्स जो है फॉलो करते हुए सारी चीज को हम अपलोड कर देंगे, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए जो हमारा सेक्शन ए के जो ऑल पार्ट्स थे ये कंप्लीट हो गए, राइट। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेक्शन बी का पार्ट है, तो इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब 4 में आते हैं हम लोग, इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि मिसेस कौर इन्वेस्टेड 8,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% dividend at ₹80. After a year, she sold these shares at ₹75 each and invested the proceeds, including the dividend,
receiving during the first year in buying 20 rupee share, paying 15% dividend at rate 27 each. Find the dividend received by her during the first year and number of shares purchased by her using the total proceed. तो यहाँ पे देखिए जो भी इनको डिविडेंड मिल रहा है उसकी वैल्यू एंड प्रोसीड से जो भी ये शेयर्स बाय कर रहे हैं उनके हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिवन है, इन्वेस्टेड मनी, इन्वेस्टेड मनी का देखिए वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा है ₹8,000 और ये देखिए बाय कर रहे हैं 100 रुपी शेयर को। तो यहाँ पे देखिए हम नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी आगे देखिए इसको रीड करते हैं। कह रहे हैं कि ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड एट 80 रुपी। तो देखिए जिससे भी ये यहाँ पे डिविडेंड पे किया जाता है इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया फेस वैल्यू और ये देखिए हो जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है इन्वेस्टेड मनी अपॉन हो जाता है हमारा मार्क्ड वैल्यू या वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हाँ जो भी हमारा डिविडेंड जिस पे हम पे करते हैं तो हमारा मार्क वैल्यू ही होगा, मार्क वैल्यू। इससे हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। जब इसको देखिए हम डिवाइड करेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ शेयर है ये हो जाएंगे 100, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर मिल गए। अब हमें डिविडेंड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट देन डिविडेंड इक्वल यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट, ये हमारा फार्मूला होता है डिविडेंड का। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ शेयर हैं ये है हमारे 100 एंड फेस वैल्यू है हमारी 100, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिविडेंड परसेंट है ये है 6%, तो ये हो जाएगा हमारा 6/100, राइट। तो इसको देखिए हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 600। तो यही देखिए हमारा डिविडेंड का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है अब उस पे आते हैं। कह रहे कि आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट ₹75 ईच एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग द डिविडेंड। जो हमें प्रोसीड मिलेगा देखिए नंबर ऑफ शेयर को 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें प्रोसीड्स मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिविडेंड है उसको भी हमें ऐड करके टोटल जो मनी है उसको इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना। तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्रोसीड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉस्ट ऑफ अ शेयर, ओके ना। कॉस्ट ऑफ वन शेयर को मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर से तो हमें प्रोसीड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 100 शेयर है एंड 75 रुपीज का कॉस्ट है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 7500, राइट। अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि इंक्लूड करना है आपको डिविडेंड को भी जो आप रिसीव किए हैं फर्स्ट ईयर में। तो अब यहाँ पे हम टोटल डिविडेंड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से देखिए सॉरी प्रोसीड की वैल्यू राइट कर लेंगे। देयरफॉर टोटल प्रोसीड इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 7500 एंड प्लस 600 डिविडेंड मिला था, ये भी हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8100 रुपी, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए कह रहे हैं कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 रुपी शेयर को और पे कर रहे हैं 15% डिविडेंड एट ₹27 ईच। देन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड बाय हर यूजिंग द टोटल प्रोसीड। ये देखिए टोटल प्रोसीड हो गया और जिस भी कॉस्ट पे ये डिविडेंड पे करते हैं ये हो जाता है हमारा मार्क्ड वैल्यू और इसी से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा टोटल प्रोसीड अपॉन मार्क्ड वैल्यू ऑफ अ
शेयर। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8100 अपॉन हो जाएगा 27। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 300, राइट। तो 300 ये शेयर बाय कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसीड। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था, ये हो गया कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा इनइक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो इसका हमें सॉल्यूशन सेट भी फाइंड आउट करना है एंड नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो चलिए यहाँ पे हमारे देखिए जो गिवन है इसको हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन का पार्ट। और आपको ये फेमिलियर होंगे इस क्वालिटी से कि जब भी हमें देखिए यहाँ पे इनइक्वेशन गिवन होता है तो इसको हम 2 पार्ट में राइट करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5x minus 21 लेस देन 5x अपॉन 7 माइनस 6 एंड हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा और हम स्पेस ले लेते हैं इधर, ओके ना। तो ये इजीली हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5x माइनस 21 लेस देन 5x अपॉन 7 माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगा एंड हम राइट कर लेंगे। देखिए हो जाएगा 5x अपॉन 7 माइनस 6 लेस आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 3 होल 3 अपॉन 7 प्लस x, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 5x माइनस 21 लेस देन, इसको देखिए हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 7, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x माइनस 7 6 जा होता है 42, ये वैल्यू हो गई। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी 5x माइनस 42 अपॉन 7 लेस आर इक्वल्स टू, इसको देखिए सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो 24, ये हो जाएगा हमारा माइनस 24 अपॉन 7 एंड प्लस हो जाएगा हमारा x, ये वैल्यू होगी। और ये ध्यान दे रहा आपको x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है या नंबर है। ठीक है, अब इसको देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 5 जा 35x एंड माइनस हो जाएगा देखिए 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये वैल्यू हो गई। और ये हो जाएगा हमारा लेस देन 5x माइनस 42, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये देखिए 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम एंड राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेस की थोड़ा सा यहाँ पे कमी फील हो रही है, कोई नहीं, थोड़ा सा इनको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। चलिए ठीक है ना, अभी सीन हो रहा होगा आपको अच्छे से, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 42 लेस आर इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 24 एंड प्लस x, ये हमारी वैल्यू होगी। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल है, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 35x माइनस 5x और ये हो जाएगा लेस देन, ये वैल्यू हमारी इस साइड जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 147 और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 42, ये वैल्यू होगी। एंड यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 5x माइनस x, ये हो जाएगा हमारा लेस आर इक्वल्स टू 42 माइनस 24, ये वैल्यू होगी। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 30x लेस देन, यहां से देखिए सॉल्व करेंगे तो 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 5, 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और ये हो जाएगा हमारा 1। एंड यहां से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा हमारा लेस आर इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 12 से हमारा 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 8, राइट। और ये हो गया हमारा 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x इज लेस देन 105 अपॉन हो जाएगा 30 एंड हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करा हुआ है। वैल्यू जो हमारी है ये वैल्यू हमारी है दिस मच, बोथ जो हमारी वैल्यू है लेस देन हो जाएगी, कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे, राइट। मैं चेक कर लेता हूं, दिस मच ग्रेटर देन दिस मच,
तो ये जो हमारी वैल्यू है इसके लेस होगी और ये जो वैल्यू हमारी है इसके लेस होगी। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है माइनस, करेक्ट ही है ये वैल्यू तो हमारी x, यहाँ पे ये वैल्यू 5x हो जाएगी। 35 माइनस 5x, ये वैल्यू देखिए 7 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं करा है। ओके ना, यही मिस्टेक हो गया, स्पेस नहीं था हमारे पास जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। चलिए इसको हम हटाते हैं, फिर से राइट करते हैं। ओके ना, सॉरी इसके लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, बट अभी क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट हो गया ये हमारा। चलिए सेकेंड, ठीक है, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5x माइनस 21 लेस देन 5x अपॉन 7 माइनस 6, एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5x अपॉन 7 माइनस 6 लेस आर इक्वल्स टू माइनस 3 होल 3 अपॉन 7 प्लस x। ठीक है, ये अब करेक्ट है। चलिए अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 21 लेस देन, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 7, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5x माइनस 42, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंड, ये भी हमारी वैल्यू हो जाएगी 5x माइनस 42 अपॉन 7 लेस आर इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 24 अपॉन 7 प्लस x। अभी रहने देते हैं, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 35x माइनस 147 लेस देन 5x माइनस 42, एंड हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे 5x माइनस 42 अपॉन हो जाएगा 7 लेस आर इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 7x एंड होल अपॉन हो जाएगा 7। यही देखिए हमने नहीं करा था। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कैंसिल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 35x माइनस 5x लेस देन, ये देखिए हो जाएगा हमारा 147 माइनस हो जाएगा 42, एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसको देखिए हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 42 और ये वैल्यू हमारी इस साइड आएगी तो ये हो जाएगी प्लस 24, एंड ये जो हमारी वैल्यू है लेस आर इक्वल हो जाएगी 7x माइनस हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे 5x। ठीक है, ये 5x है। चलिए ये हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 30x लेस देन हो जाएगा, ये वैल्यू आई थी हमारी 105, एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 18 एंड लेस आर इक्वल हो जाएगा 2x, ये वैल्यू होगी। अब करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इज लेस देन 105 अपॉन 30, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस 18 अपॉन 2, राइट। जो वैल्यू था हमने उसी को इस तरह से राइट कर लिया। अभी देखिए 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 9 वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और ये जो हमारी वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी 15 से, 15 टू जा हो जाता है 30, एंड यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 15 7 जा 105। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इज लेस देन 7 अपॉन 2, और यहाँ से हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस 9। अब बोथ को हम यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए जो भी हमारा वैल्यू मिलेगा उसको हम राइट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे कंबाइनिंग बोथ वी गेट, ये देखिए हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस 9 एंड लेस देन हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 2, और यहाँ पे देखिए x जो हमारा है ये बिलोंग हो रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अब हम यहाँ से राइट कर लेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए हमारा for all set of x such that x is greater or equals to minus 9 and less than 7 upon 2 where x is belongs to set of real number। ये देखिए होगा हमारा सॉल्यूशन सेट, और इस तरह से हम इसको राइट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या करना है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, राइट। तो देखिए जब भी हमारा x जो है सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट होता है तो हमें नंबर लाइन को डार्क
रीजन में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम एक डार्क लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके ना। ये हो गई हमारी देखिए डार्क लाइन, और इस पे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट हो गया, ओके ना, -9। और देखिए जो हमारा -9 है ये x की वैल्यू है, दैट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन रीजन का नंबर है। तो इस पॉइंट को देखिए हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 7/2 है, और ये देखिए हमारा सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं है। तो इस पॉइंट को देखिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, और इसको हम इस तरह से ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पॉइंट है सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं है। ये देखिए हमारा हो जाएगा 7/2, राइट। और अब ये देखिए जो हमारा रीजन है इसको हम शेड कर लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको शेड कर लेंगे, यही हमारा सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट है हमारा फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -9 एंड लेस देन 7/2 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यही देखिए हमारा हो गया सॉल्यूशन रीजन जो रिप्रेजेंट हो गया ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया। अब इसके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ओके ना। तो थर्ड पार्ट देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, देखिए ये है हमारा। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। नहीं तो चलिए हम इसके जो थर्ड पार्ट है इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं अभी, ठीक है ना। देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें हमारा क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, और रिजल्ट हमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 2 tan थीटा। ये हमें रिजल्ट प्रूफ करना है, नोट करिए इसको, तब तक हम इनको चेंज कर। चलिए तो इसके देखिए हम LHS को सॉल्व करके RHS को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम LHS के पार्ट को राइट करते हैं। तो LHS को हम अगेन यहाँ पे राइट कर लेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पे हो गया हमारा कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, ये वैल्यू है हमारी। ये देखिए जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम एज इट इज रखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट है इसको देखिए हम साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेक है तो इसको हम राइट कर सॉरी कोसेक है तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस सेक को हम राइट कर सकते हैं 1/cos थीटा, बिकॉज हमारा जो सेक है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी तो रिक्वायरमेंट थी ही नहीं हमें। अब यहाँ से देखिए ये भी डिलीट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। और देखिए साइन से डिवाइड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू होगी, राइट। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए हो गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है हमें tan थीटा लाना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट जो है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, ओके ना। ये हो गया, और अपॉन हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। सिंस कर लीजिए आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है ये बोथ टर्म पे हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। राइट, तो यहां से देखिए हमारा 1 साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। राइट, 1 पावर हमारा रिमेन बचेगा। अभी देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड माइनस, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 साइन थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा। राइट, और इसी को देखिए हम यहाँ पे इंप्लाइज करा देते हैं, यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन साइन को हम राइट कर सकते हैं कोसेक थीटा, ओके ना, और ये 1 अपॉन कॉस को हम राइट कर सकते हैं सेक थीटा, और देखिए साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारा -2 टेन थीटा, और यही हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप, बट उससे पहले हमें इसको इरेज करना होगा, तब हम उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम इसको यहाँ से देखिए डिलीट करते हैं। चलिए होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए डिलीट हो गया अब हमारा। ओके, अब हम इनको यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, इसमें स्केल ड्रॉ नहीं है। कॉट ED एंड BC इंटरसेक्ट एट P, ये देखिए हमारा BC एंड AD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट P पे। कह रहे वर AB इक्वल्स टू 9, PB इक्वल्स टू 3 सेमी एंड PD इक्वल्स टू 2 सेमी। तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट ट्रायंगल APB सिमिलर टू ट्रायंगल CPD। सेकेंड फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ CD एंड थर्ड फाइंड आउट करना है एरिया APB इज टू एरिया ऑफ CPD। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। तो फर्स्टली देखिए हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है, तो जो हमें शो करना है सिमिलर उन्हीं को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD। हमने 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। इसमें देखिए हो जाएगा हमारा एंगल APB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CPD एंड रीजन हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए जो हमारे एंगल है इक्वल हो जाएंगे एंड हो जाएगा हमारा एंगल PAB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल PCD, और ये देखिए जो हमारे एंगल है ये हो जाएंगे एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। राइट, तो ये रीजन हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। राइट ना, सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये देखिए जो हमारा एंगल है दिस मच एंड दिस मच सेम सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है और हमारे आर्क BD के हेल्प से फॉर्म हो रहा है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो गए। अब देखिए 2 ट्रायंगल में हमने 2 एंगल को इक्वल कर दिया, तो जो हमारा थर्ड एंगल है वो ऐसे ही इक्वल हो जाएगा, और हम इक्वल शो ना भी करें तो भी चल जाएगा बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये जो हमारे ट्रायंगल है अब ये सिमिलर हो जाएंगे। तो इसे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल APB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CPD के एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, देखिए हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है ये प्रूव हो गया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ CD। सेकेंड को अब हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस ट्रायंगल APB सिमिलर ट्रायंगल CPD देयरफॉर हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे PD अपॉन PB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा CD अपॉन AB। राइट, और ये हो जाएगा हमारा बाई CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए PD का वैल्यू है हमारा 2, PB का वैल्यू है 3 एंड CD का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। AB का वैल्यू ये AP नहीं होगा AB होगा, सॉरी AB हो जाएगा हमारा 9। ये देखिए 3 से 9 हमारा 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारा CD का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। राइट, यहाँ पे देखिए
इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एपीबी एंड सीपीडी। अब देखिए जो हमारे बोथ ट्रायंगल है सिमिलर है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होता है वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए थर्ड हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी। यहाँ पे देखिए जो हमारा एपीबी ट्रायंगल है इसकी हमारी करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी पीबी, ये पीबी स्क्वायर हो जाएगा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा पीडी स्क्वायर, राइट। यही करेस्पॉन्डिंग साइड है और इनके स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के। यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ एपीबी इज टू एरिया ऑफ सीपीडी इक्वल्स टू, देखिए पीबी का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड पीडी का वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा रेशियो। इसका थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड है हमारा, मिस्टर सैम हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹600 per month for 2 years. If he gets 15,600 at the time of maturity, find the rate of interest earned by him. तो यहाँ पे देखिए जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है इन रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट हो रहा है, तो इसके लिए देखिए जो हमारा क्वालिफाइंग सम है उसकी वैल्यू हम फर्स्टली फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ये फिफ्थ का सेकेंड है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वालिफाइंग सम इक्वल्स टू, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है मनी डिपॉजिट पर मंथ इंटू n+1 अपॉन 2, जहां पे n हमारा नंबर ऑफ मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से देखिए जो हमारा पर मंथ डिपॉजिट हो रहा है मनी ये है 600 इंटू यहाँ पे देखिए 2 ईयर तक ये डिपॉजिट हो रहा है, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ मंथ हो जाएंगे 24 एंड 24 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। अब यहाँ से देखिए 2 से हमारा 24 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 600 इंटू 12 इंटू 25 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 300। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 3 18 एंड 4 टाइम 0 दैट इज हो जाएगा हमारा 1,80,000। ये हमारा हो गया क्वालिफाइंग सम। अब हम इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ये होता है हमारा क्वालिफाइंग सम इनटू रेट इनटू टाइम। तो टाइम हमारा देखिए मंथली होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/12 एंड अपॉन हो जाता है हमारा 100, राइट ना, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा क्वालिफाइंग सम हो गया हमारा 1,80,000 इंटू रेट हो जाएगा हमारा R एंड टाइम देखिए हो गया 1/12, ये हो जाएगा हमारा 1/12 और ये 100, ये देखिए हो गया हमारा 100 इंटू 12, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारे 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट ना। अब इसको हम डिलीट करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से अब ये हमारा पोर्शन डिलीट हो जाएगा। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब ये हम डिवाइड करेंगे इसको, ओके ना। तो 12 से इसको या हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अभी हम राइट कर लेते हैं इसको। ये देखिए हो गया हमारा 800/12 और ये हो गया हमारा R। अब देखिए इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये 12 1 जा हो जाएगा हमारा 12, राइट। रिमेन बचेगा 6, तो ये 60 हो जाएगा। 12 5 जा 60 और ये 0 रिमेन हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 150 एंड R। ये देखिए हो गया हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू, ओके ना, इंटरेस्ट का वैल्यू। और अब देखिए जो भी ये वैल्यू पर मंथ 2 ईयर डिपॉजिट करेंगे वो डिपॉजिटेड मनी भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डिपॉजिट मनी इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 600 इंटू 24, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14,400 रुपी। अब देखिए जो डिपॉजिट मनी है
ये एंड प्लस इंटरेस्ट हम करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये मैच्योरिटी टाइम के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। ओके ना, तो अब ये चीज को हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल हो जाएगा हमारा 14,400 प्लस इंटरेस्ट, ऐसा हो जाएगा हमारा, राइट। और देखिए वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी हमें गिवन है, ये हमारा हो जाएगा 15,600 इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू होगी हमारी 14,400 एंड प्लस इंटरेस्ट हमारा है देखिए 150 आर, राइट। अब इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 6 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 2 एंड 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ये हो जाएगा हमारा 1200 इक्वल हो जाएगा 150 आर, राइट। अब आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अब ये फाइंड हो जाएगी। यहाँ से देखिए आर इक्वल हो जाएगा हमारा 1200 अपॉन 150, ये वैल्यू हो गई, राइट ना। अब ये देखिए 0 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 120 अपॉन 15, राइट। एंड 15 8 जा होता है हमारा 120, तो देखिए जो हमारा रेट ऑफ परसेंट है वो हो जाएगा हमारा 8%, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हमारा इसका कंप्लीट हो गया। अब चलिए इस क्लास के लिए जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है उस पे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे, जितना आप चाहे इंक्रीज कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कह रहे हैं कि यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए हमारा क्लास गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और इसको हमें सॉल्व करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इसके लिए देखिए हमें क्लास का कॉलम फॉर्म करना है, क्लास मार्क का क्लास फॉर्म करना है, फ्रीक्वेंसी का जो है क्लास मार्क करना है, फिर हम जो है एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद हमें x माइनस e की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर हमें यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल की वैल्यू फाइंड आउट करके x माइनस ए को i से डिवाइड करते हैं तो हमें t की वैल्यू मिलती है, फिर उसके बाद हम ft करते हैं और उसके बाद हमारा जो लास्ट में फार्मूला होता है स्टेप डेविएशन का जो होता है हमारा मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई, इसको अप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी सारा चीज रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा करा है कि आपके टाइम की बचत होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, बाकी जो चीजें आपको गिवन नहीं है हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो गया क्लास, ये फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क हमारा क्या होता है, सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी 7.5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 का हम हाफ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 22.5। और अगर आप ऐसे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो देखिए जो आपका यूनिफॉर्म क्लास साइज है उसको आप ऐड करते चलिए, तो 15 का डिफरेंस है, 15 ऐड करते चलिए, आपको जो भी क्लास मार्क है उसकी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है ना। अब इसका देखिए हम हाफ करेंगे, सॉरी सम करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 का हमारा हाफ हो जाएगा 37.5। देखिए हमने 15 ऐड करा, इसमें भी अब हम 15 ऐड कर लेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 52.5, यही वैल्यू आएगी ना। देखिए 60 प्लस 40 हो जाएगा 100 एंड 105 का हाफ इतना ही होगा, ओके ना। अब इसमें देखिए जब हम 15 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 67.5, राइट। 15 ऐड कर लीजिए, 0.5 हो गया, ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 82, राइट ना, यही होगा ना। देखिए 9 एंड 7 16 165, यही होगा, इतना वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमें एज्यूम मीन कंसीडर करना है। तो एज्यूम मीन हमारा देखिए क्वालिटी क्या होती है, जो हमारे यहाँ पे मिडिल में टर्म आता है उसको हम एज्यूम मीन कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए इसी वैल्यू को हम एज्यूम मीन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 52.5। अब यहाँ पे देखिए हमें x माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें से देखिए हमें 52.5 को डिक्रीज करना है, राइट। तो देखिए यहाँ से जब इसको हम डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, राइट। एंड 12 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -45,
राइट, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके ना, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी ये -30 हो जाएगी। और इसमें से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा -15 हो जाएगा। और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ओके ना। और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी 15 हो जाएगी। और इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 30, राइट। अब देखिए जो हमारा आई का वैल्यू होता है ये हमारा यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल होता है। यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15, ओके। तो आई का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 15। अब देखिए x माइनस ए को हम i से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स -45 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -3, राइट। और यहाँ पे देखिए इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा 0। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1 एंड 30 को 15 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2। ये देखिए हो गया हमारा t का वैल्यू और यहाँ पे हमारा है f का वैल्यू। अब हमें ft का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -9, 4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, 7 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा -7, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमें समेशन एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, समेशन एफ टी। तो ये देखिए हमारा हो गया 8 + 4 12, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है 9 + 8 हो जाएगा हमारा 17, ओके ना। और 17 में हम 7 ऐड करेंगे तो 24, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -24 और ये हो गया हमारा +12, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -12। और समेशन एफ हमें करना है तो समेशन एफ की वैल्यू देखिए 8 + 2 हो जाएगा हमारा 10, 10 में 6 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23, 23 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो समेशन एफ की वैल्यू देखिए हो गई हमारी 30 और एज्यूम्ड मीन की वैल्यू यहाँ पे हमारा है, राइट। अब हम यहाँ पे देखिए मीन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो x बार की वैल्यू होती है ये होता है हमारा a प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई, ये हमारा वैल्यू होता है। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 52.5 प्लस समेशन एफ टी का वैल्यू है देखिए -12 अपॉन समेशन एफ का वैल्यू है हमारा 30 एंड आई का वैल्यू है हमारा 15, ठीक है। ये वैल्यू है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 15 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 टाइम एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे -6। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है x बार की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा 52.5 एंड माइनस हो जाएगा 6, राइट। तो यहाँ से देखिए x बार इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5, 12 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 6 और ये हो चुका है हमारा 4। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीन का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 46.5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था, ठीक है। तो इस क्लास में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक की सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारे क्लासेस अब अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हमारे क्लासेस आप बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।